कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खास मुलाकात। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रोज हम कुछ नए मेहमानों को अपने इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं, उनसे ढेर सारी बात करते हैं, ढेर सारी जानकारियां हासिल करते हैं ताकि आप लोगों को घर बैठकर सारी जानकारी मिल सके। जिस तरीके से पूरे विश्व भर में कोरोना महामारी चल रही है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि सारी जानकारी आपको घर बैठे मिल सके और जब तक बहुत जरूरी ना हो आप लोग अपने घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अपनों का ख्याल रखें। आज इसी कड़ी में हमारे साथ दिल्ली के चीफ वार्डन राजेंद्र कपूर जी जुड़ने वाले हैं। आज हम उनसे ढेर सारी बातचीत करने वाले हैं। दिल्ली के कोरोना वॉरियर्स है और दिल्ली में जिस तरीके से डॉक्टर्स के साथ साथ पुलिस कर्मियों ने एक सेवा भाव से लोगों की मदद की है, एक अलग रूप जो हमें पुलिस प्रशासन का देखने को मिला है इस बार। इसमें अहम एक भूमिका जो रही पुलिस वालों के साथ साथ डॉक्टरों की, उसी को लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं राजेंद्र कपूर जी से। हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है राजेंद्र कपूर जी को अब मैं अपने साथ जोड़ना चाहूंगा ज्यादा देरी ना करते हुए। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। नमस्कार। क्षमा चाहेंगे सर देरी के लिए। आज हमारे साथ पंजाब से जेलर सुच्चा सिंह जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, तो हम उम्मीद करेंगे अगली बार उन्हें हम अपने साथ जोड़ेंगे। आज हमारे साथ राजेंद्र कपूर जी जुड़ चुके हैं। सर, पूरे देश भर में इस समय कोरोना महामारी फैली हुई है, पूरा देश पूरा विश्व से त्रस्त चल रहा है और जिस तरीके से हमने देखा इस लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जो छवि रही, जो हमेशा से रहती है कि पुलिस एक अलग तरीके का बिहेव करती है, लेकिन इस बार पुलिस लोगों के सपोर्ट में नजर आई, लोगों की मदद करने में नजर आई और एक अलग छवि पुलिस ने पेश की। इस पे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जो सिविल डिफेंस के लोग हैं जो कि पुलिस के साथ और प्रशासन के साथ मिलकर इस महामारी के टाइम में लड़ रहे हैं और आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सिविल डिफेंस में जो भी व्यक्ति इनरोल होता है उसकी क्या अपनी रक्षा करते हुए दूसरे की रक्षा करने को सिविल डिफेंस कहते हैं। और जो भी लोग इसमें जुड़ते हैं वो निष्काम सेवा से करते हैं। और आपने देखा होगा कि क्योंकि सिविल डिफेंस के लोग जहां भी आप देखते होंगे पुलिस के साथ साथ वो भी नजर आते हैं और वो अपनी सेवा भाव से लोगों को बहुत मदद कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात आपने यहाँ पे कही। मैंने सर देखा है कि इस पूरे कोरोना काल महामारी के दौरान आप लोग जनता की सेवा में रहे और साउथ ईस्ट दिल्ली की डीएम हरलीन कौर जी की बात करें तो वो भी आपके साथ हमेशा पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोगों की सेवा में जुड़ी रही और आप लोगों ने मिलकर बहुत लोगों की सेवा करी, हर संभव मदद लोगों को पहुंचाने की आप लोगों ने कोशिश करी। तो इसके बारे में सर क्या कहेंगे सर? हाँ, हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम मैडम हैं उनके दिशा निर्देशन अनुसार हम समय समय पर जहां भी जरूरत होती है वहां पे किसी भी प्रकार की मदद होती है हर संभव मदद पहुंचाते हैं। और जो भी हमारे निर्देश मिलते हैं हमें हमारे हेडक्वार्टर से, हमारे डीएम मैडम से, एसडीएम से, एडीएम से, तो हम उसको लोगों के हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वार्डन्स हैं, वो लोगों की सेवा के लिए हर समय तैयार रहते हैं। जी बिल्कुल सर। सिविल डिफेंस की अगर हम लोग बात करें तो आपको ये नहीं लगता कि जिस तरीके से अभी तक बड़े अधिकारियों को सिविल डिफेंस में खुली छूट नहीं दी गई है, दिल्ली से बाहर अगर हम देखें तो सीनियर चीफ को डीसीपी रैंक तक की छूट दी जाती है सर, जबकि दिल्ली में ऐसा सर नहीं है। हाँ, नहीं है, क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंडर है और पहले जब हम पुलिस के साथ थे तो तब हमें भी लाइक जो चीफ वार्डन था उसको लाइक डीसीपी और उससे नीचे जो रैंक थे उसी टाइप से थे, क्योंकि हम पहले पुलिस के साथ काम करते थे। पर 2011 से हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनका अपना रोल है, उनका अपना कायदा है, तो हम उन्हीं के हिसाब से कार्य करते हैं। जी बिल्कुल
सर, कोरोना वॉरियर की जब भी बात होती है तो दिल्ली से सिविल डिफेंस डिफेंस का नाम जरूर आता है। आपके डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो आपने कभी राशन वितरित किया है, कभी मास्क आप लोगों ने लोगों को बांटे हैं, कभी सैनिटाइजर बांटे हैं। तो सिविल डिफेंस का एक अहम रोल रहा है। चाहे कहीं कोई दुर्घटना होती है तो सिविल डिफेंस उसमें हमेशा आगे रहता है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? किस हाँ, तरीके का काम होता है और क्या परेशानियां सामने आती है इसके अंदर? देखिए सिविल डिफेंस के जो भी वॉलेंटियर्स वार्डन्स होते हैं वो तन मन धन से लोगों की सेवा करते हैं। और हमारे डिस्ट्रिक्ट जी। में हमारी डीएम मैडम के सर हमें प्रोटीन भी बांटा गया है जो हमारे सिविल डिफेंस वॉलेंटियर थे कि उनके लिए जरूरी चीजें पौष्टिक चीजें दी गई थी उनको। और समय समय पर मास्क सैनिटाइजर और जो भी अन्य जरूरी सामान होता है वो हमारे डीएम ऑफिस की तरफ से हमें प्रोवाइड किया जाता है। जी बिल्कुल। सर, मेरा यहाँ सवाल है कि आप सरकार से या इस सिस्टम को आप कोई ऐसा इस सिस्टम से आप बदलाव चाहते हैं? क्योंकि हमेशा देखा है हमने कि कहीं भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती है। सिविल डिफेंस का भी एक कंट्रोल नंबर जो है वो बनाया जाए। हाँ, इसमें आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। पहले आज से कई साल पहले हमारा सिविल डिफेंस का कंट्रोल रूम भी था जो फिलहाल बंद पड़ा है। और हमने इसके लिए अपने आला अधिकारियों से आवाज भी उठाई है और देखते हैं कि बहुत जल्दी उम्मीद है कि इस पे कुछ नई रोशनी आएगी। जी। हमारे साथ यहाँ पे सुच्चा सिंह जी भी जुड़ गए हैं। सुच्चा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए क्या? अच्छा, ठीक 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 ठीक। सुच्चा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी हम लोग जोड़ेंगे अपने साथ। अभी हम राजेंद्र सर के साथ एक और मैं मेरा सवाल है कि सर, सिविल डिफेंस की जब बात आती है, जितने बच्चे सिविल डिफेंस में जाते हैं, सिविल डिफेंस में काम करते हैं, एक समस्या हमेशा ये सामने आती है कि उनकी नौकरियां पक्की नहीं हो पाती है सर। और हमेशा ये हमने देखा है इसको लेकर वो लोग आंदोलन भी करते हैं, धरने भी देते हैं। देखिए मैं आपको एक बात इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि सिविल डिफेंस का जी। मतलब है निष्काम सेवा। और जी। जब भी इस निष्काम सेवा जो भी हम भर्ती होते हैं तो ये हमें पहले कहा जाता है कि निष्काम सेवा है। पर जी। आजकल के हालात को देखते हुए सिविल डिफेंस में समय समय पर मार्शल लगाए जा रहे हैं। कहीं पे भी जरूरत होती है सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स को वार्डन्स को हर जगह यूज किया जा रहा है। और अगर जी। सरकार की को लगेगा कि ये सिविल डिफेंस उनके लिए बहुत जरूरी है तो मुझे उम्मीद है कि वो इनकी नौकरी भी जरूर पक्की करेंगे। जी बिल्कुल। दर्शकों, सुच्चा सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कहीं मत जाइएगा। ये हमारा कार्यक्रम आगे जारी रहेगा। हम लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। Solution. Our solutions: earthing, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power conditioning equipments, batteries, switch gear, switches and switch box, lighting solution, public address and security system, isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर। सुच्चा सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे तो आपका माइक म्यूट है सर, उसको एक बार अनम्यूट कर लीजिए। यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सोल्यूशन। आवर सॉल्यूशंस: अर्थिंग, distribution, transformer, electrical panels, HT and LT cables, IT racks, DigiSet, solar power generator, power नमस्कार सर। conditioning equipments, batteries, नमस्कार जी, सुच्चा सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। lighting solution।
नमस्कार। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। और हमारे साथ इस समय सुच्चा सिंह जी जुड़ चुके हैं। सुच्चा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। थैंक यू सर। सुच्चा सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे। कहते हैं जहां भी ईमानदारी की बात आती है वहां सुच्चा सिंह का नाम सबसे पहले आता है। जब कोई ईमानदार पुलिसकर्मी कुछ करता है तो उसका ट्रांसफर क्यों कर दिया जाता है सर? नहीं सर, ये तो वैसे किस्मत है कि हर स्थान पे काम पे जाना चाहिए। मतलब हमने लेकिन एक सर स्थान पे जी ट्रांसफर तो सर बड़ी अच्छी बात है सर, क्योंकि हमने एक स्थान पे जॉब नहीं करनी, हमने सभी स्थान पे जॉब करनी है। जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जब भी कोई अच्छा काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, तो उसका जो हर्जाना उनको भुगतना पड़ता है वो ट्रांसफर से भुगतना पड़ता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। जो बाबा नानक है उसने बोला था कि जो अच्छे लोग हैं वो उजड़ जाएं जी और जो बुरे लोग हैं वो बैठे रहें। जी तो हम तो अच्छे हैं इसलिए हम उजड़ते रहते हैं और बड़ा मजा आता है। जी और ये मेरा 4th में डिपार्टमेंट है। पहले मैं दिल्ली पुलिस में था, तो जी सेल्टेट में भी काम किया है, तो जी चंडीगढ़ पुलिस में भी सिलेक्शन हुई थी। एक्चुअली क्या जी है कि चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी थे आरपी सिंह। जी तो मैं जब पहली बारी पुलिस ज्वाइन करी थी तो उन्होंने बोला था कि अगर आपने सिपाही रहना है तो आप झूठ बोलिए, सबका गलत काम करिए। अगर आपने ऑफिसर बनना है तो जी आपको लॉ के अनुसार चलना पड़ेगा। जी और मैंने उनकी बात मानी। मैंने दिल्ली पुलिस में भी रहा हूँ और आज एसपी ग्रेड 1 पे हूँ और अच्छे अपने डिपार्टमेंट के साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के हम चल रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है सर। जी सुच्चा सिंह जी, जी जी आप पंजाब जी। नावा के जेलर है, नहीं सर, अभी अब आप तो चंडीगढ़ में है। हाँ, मैं चीफ वेलफेयर ऑफिसर हूँ सर। जी, जी मेरे जी। सहयोगी हनी महाजन जी ने बताया था कि आप जेलर के साथ साथ बहुत ज्ञानी भी है और आप कोरोना वायरस को कैसे खत्म किया जाए इसके बारे में भी आप राज जानते हैं। हाँ, थोड़ा सा तो है, लेकिन ऐसे ना हमारे पास लाइसेंस नहीं ना है बताने का। अच्छा, इसलिए हमारी बात तो मानी नहीं जाएगी। हाँ, नहीं नहीं, एक आप तरीका दर्शकों है के साथ कुछ कि हाँ, शेयर कीजिए तरीका है। जिससे दर्शकों को कुछ सहूलियत मिल पाए, उनको कुछ जानकारी मिल पाए। देखो, ऐसा है कि हिंदी राजकुमार जी का गाना है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के जी पास जाना है, ना हाथी जी है ना घोड़ा है, वहां तो जी पैदल ही जाना पड़ेगा। जी अब देखो, पूरी दुनिया में एक ही स्थान खुला है, वो है गोल्डन टेम्पल। जी और वहाँ के जो हमारे गुरबाणी में और वो बातें हुई हैं कि जो भी वहां पे रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। भी जो भी वहां पे कोई स्नान करेगा तो उसके जी सभी रोग जो है ठीक हो जाएंगे। जी और जो पहले इतिहास में है, पट्टी का राजा था दुनीचंद, जी उसकी बेटी थी रजनी। उन्होंने जी वो स्थान खोजा था। वहां पे उनके जो हस्बैंड थे वो पीड़ित थे बीमारी से, और जी उनको माता रानी के वहां से और मतलब कि भविष्यवाणी हुई थी कि कागो हंस करे, जी कि काले कौवे वहां पे बीच में डुबकी लगाते हैं और व्हाइट होके निकलते हैं। जी और मेरा मानना है कि जो कोरोना है वो भी काला है। जी और वो अगर जैसे क्या है कि ये कोरोना वायरस हमारे मुंह से अंदर जाता है, जी लेकिन वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो नाक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, जी क्योंकि वो अंडे देता है। और अंडे वो, लेकिन वो बाहर निकलने के चक्कर में नाक में जो मतलब कि हमारे सुराख हैं कि गर्म और ठंडा, जी और ठंडे के अंदर में निकलने के चक्कर में वहां फंस जाता है वो। जी और इंसान का जो नाक है एक बंद हो जाता है, जी और जिससे उसका जो हीट है अंदर, मतलब सांस लेने और बाहर निकालने का एक ही रास्ता रह जाता है, जी जिससे उनके ऊपर हीट हो जाती है। और जी हीट होने के साथ क्या होता है कि जैसे हम छोटे होते गुब्बारे फुलाते थे, जी तो हम मुंह से हवा भरते रहते थे और कईयों को गुब्बारे फुलाना नहीं आता, वो फूट जाते थे। जी बिल्कुल। और गुरबाणी में लिखा है कि भोला वैद रोग न जानी, जी कर्क कलेजे माही, जी कि जो वैद है वो भोला है, उसको इस रोग का मर्ज नहीं मालूम, ये ठीक कैसे होगा, जी जबकि जो दर्द है उसके माइंड में है। जी जो कोरोना वायरस का माइंड है, हमारे जो मेडिकल साइंस है उसके अंदर
मुंह से लेके पेट तक की जो हमारी पाइप है जी उसको साफ करने का कोई मेथड नहीं है। जी और गुरबाणी में लिखा है, पूरी गुरबाणी के अंदर एक हमारे यहाँ श्लोक पढ़ा जाता है कि पवन गुरु पानी पिता माता तरत मत, जी दिन रात दो दाई दाया खेले सगल जुगत, चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मो अपो अपनी के नड़के दूर, जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक तेम को जले केती छुट्टी नाल। जैसे अब नानक का नाम ही है ना, अगर आप जी नानक बोलोगे, आप बोलते रहोगे हम्म नानक बोलोगे, तो आपकी जो टंग है वो ऊपर लगती है 2 बार। जी अगर हम मुंह से बंद करके टंग बोलते हैं, मुंह जी बंद करके हम नानक बोलते हैं, तो वो लगती रहती है। जी और इसका जो पहला फार्मूला है कि पवन गुरु पानी पिता। जी आप एक गिलास पानी का लीजिए, हम आपको अभी मेथड बताते हैं। एक आप पानी का गिलास लीजिए प्लीज। पानी हैव का अ वाटर। गिलास। बिल्कुल सर, लेना पड़ेगा तभी तो पता लगेगा। अगर पानी का एक दवाई, गिलास मिल सकता है क्या मुझे? बिल्कुल सर मिल सकता है आपको, पानी छट दूध भी मिलेगा, पानी लीजिए प्लीज। आप मेथड बताइए सर, अभी सर क्योंकि ऐसे लाइव है के सर, दौर। सर ऐसे है कि पहले हम बच्चों को दवाई दवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते थे, जी तो दवाई तो खिलाते नहीं थे, बच्चे की माँ डॉक्टर को बोलती थी कि सर दवाई अच्छी दीजिए, तो जी डॉक्टर बोलता था कि भाई आपने दवाई खाई, हाँ 2 टेबलेट खा लिया, एक छोड़ दी। तो फिर वो जी कहते नहीं, सिर मानती नहीं थी कि आप अच्छी दवाई दें, तो जी डॉक्टर उसी दवाई को पुड़ी बना के पीस के दे देता था जी और कहता बिल्कुल। जी इसको चम्मच में घोल के बच्चे के नाक से अंदर डाल, नाक दबाकर अंदर डाल दो। जी जी जब तक हम आप इसको आप मेथड को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप पानी का गिलास नहीं लेंगे। जो हम पानी जी पीते हैं, हम जी अब घर में, चलो उसका एग्जांपल दे देता हूँ। हम घर हम्म में, घर के अंदर पाइप डालते हैं, जी हम हमेशा एक पाइप ऊपर से खुली छोड़ते हैं। जी अगर हम खुली नहीं छोड़ेंगे तो हमारे नल में पानी नहीं आएगा। जी बिल्कुल। पहले हमारे जो घर होते थे वो कच्चे होते थे जी और हर घर के ऊपर मोगा होता था, जी एक विंडो होती थी और एक मोगा होता था, कभी गर्मी नहीं होती थी। जी आज हमारे कम से कम 20-20, 30-30 विंडो हैं, जी और लेकिन गर्मी गर्मी फिर है। जी इसलिए ये तरीका, जब तक आप पानी नहीं लेंगे तब तक आपको आगे मेथड नहीं आएगा। बात बताने का तब फायदा है कि अगर आप उसको लें। सर अभी तो पानी का थोड़ा सा चलो 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 छोड़ो। जी जी ऐसे जी है कि हमारे बॉडी में 9 सुराख हैं, जी जी 2 7 ऊपर है, 2 नीचे हैं। जी ये कभी बंद नहीं होते। जी जब हम पूरी बॉडी पानी के अंदर डिप करते हैं जी तो ये बंद हो जाते हैं। जी और ये जो फॉर्मूला है ना हमारे श्लोकों की, पवन गुरु जी पानी पीता, जी जब आप किसी गो मतलब उस पे मंदिर में या किसी सरोवर में स्नान करोगे, या जी जैसे आप गंगा जी में स्नान करते हैं, तो आप श्वास रोक के बॉडी डिप करते हैं पानी में, जी बिल्कुल। तो श्वास आपके अंदर हो जाता है, पवन गुरु जो आपके अंदर होता है। जी जब आप बॉडी डिप करते हो तो पानी पिता की आप गोद में हो जाते हो, जी तो नीचे धरती माता है, जी 2 दिए हैं, जी चांद और सूरज, सभी अपना अपना खेल रहे हैं, सभी ने अपने अपने जी कर्मों को खाना है। जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल। जी हमारे हिंदुस्तान में कोरोना का रेट इसलिए कम है, हमारे जी अब भी जो हमारे लोग हैं वो किसी मंदिर में, जब जब मंदिर में पूजा करने से पहले किसी नदी में नहाते हैं, जी और जब वो पूरी बॉडी पानी में डिप करते हैं तो उसको जो भी एंटीवायरस कुछ भी उनकी बॉडी के साथ चिपका है वो खत्म हो जाता जी है। जी तो इससे सबसे बड़ी यही तरीका है कि पहले अगर हमने इस कोरोना वायरस को ठीक करना है, हमने जी पानी पीना है, रोज पानी जी पीते हैं, सुबह से लेकर जी शाम पीते हैं, तो उसकी जी हमने नाक से श्वास अंदर लेके रोक लेना है। रोकने के बाद पानी पीना है। जी जब आप पानी पी लोगे, नाक से श्वास छोड़ोगे जी और सीधा पानी आपके पेट में चले जाएगा। जी और जो ये कोरोना वायरस है आपके मुंह से नाक में रहता है। जी और इसका सबसे बढ़िया तरीका, पहले हमारे जब हम बच्चे थे तो हमारी नलियां तक बहती थी जी और बच्चे उस नली को भी खा जाते थे, तो कोरोना जी तो दिखता नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बढ़िया यही मैं आपको आपकी न्यूज के माध्यम से यही कहना चाहूंगा जी कि
इसका एक ही तरीका है कि आप पूरी बॉडी पानी में डिप करके बाहर निकालोगे तो उससे ये कोरोना की तरफ से आया कि जो किसी को नशा करता हो या कोई प्रॉब्लम हो या उसकी, देखो हमारा जो बॉडी है एक मोबाइल की तरह है। जी जी। इसके अंदर एक पावर है, एक कनेक्शन है, एक बॉडी है। अगर हम मोबाइल को पानी में रख दें तो उसमें कॉल नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाता ही नहीं है ना। बिल्कुल। हमें कोरोना वायरस को भगाने के लिए ये कहना पड़ेगा कि हम जो तो डॉक्टरी लेना उसको भी माने, जो हमारे वैद्य हैं जिन्होंने रिसर्च किया है, या हमारे जो ग्रंथ हैं चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, उनके उसमें दिए गए अच्छी बातें जो मेडिकल साइंस के काम आती हैं उनको यूज करना चाहिए। तो मैं तो इसी बात मैंने तो हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 सही बात आपने बताई सर। और मुझे उम्मीद है दर्शकों को ये जानकारी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि समय की थोड़ी सी हमारे पास यहाँ पाबंदी है। तो मैं एक बार राजेंद्र सर, मैं राजेंद्र सिंह जी, मैं इन्होंने जो पहले बात की है ना, बहुत अच्छी बात की है कि ये जो धरती माता है ये इसके दो नाम है। एक तो हमारी अपनी माँ है, जी जी जी, इसको एक तो वीरों की माँ कहा जाता है जी। जो ये धरती माता, तो धरती माता है, भारत माता है, ये उन जवानों की जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, इनके दिल के देश के लिए शहीदी दी है, ये उनकी भी माँ है। बिल्कुल बिल्कुल, दो माएँ हैं। और हमें अपने पर्यावरण है जो है इसका हमने पूरा दिल से करना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और थैंक यू सर, आपने मेरे को, थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात कही, समझा। हाँ सर, बिल्कुल सर, मैं भी आपके पास लौटूंगा सर। मेरे साथ राजेंद्र कपूर सर जुड़े हुए सर, मैं उनसे जानना चाहूंगा सर, कोरोना काल में आपने इतना दिल्ली में काम किया सर, लोग सर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तौर पर भी परेशान हो रहे हैं सर, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि जब तक जरूरी कोई काम ना हो घर से बाहर ना निकलें, और जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उनका उल्लंघन ना करें। कोरोना से हम तभी जीत सकते हैं जब हम मजबूत होंगे। तो हमें मजबूती के लिए वो सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा जो सरकार ने बनाए। बिल्कुल सर। राजेंद्र सर, दिल्ली में कोरोना का जो ठीक होने का रेशियो है वो 70% से भी ऊपर बढ़ चुका है, और लोग कहीं ना कहीं सर थोड़ा बेखौफ होते जा रहे हैं। लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिए हैं, लोग घूम रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं इसके लिए यही कहूंगा कि जो चीज भी मास्क पहनना है जो हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है, सैनिटाइजर लगाना और डिस्टेंस मेंटेन करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इनको लोग माने। हालांकि इसके लिए एमसीडी और पुलिस चालान भी काटती है लोगों का, पर लोगों को समझना चाहिए कि ये लोग उनकी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सर। समय हमारे पास काफी कम है, तो मैं सुच्चा सिंह सर आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जाने से पहले। पंजाब में कोरोना का कहर जारी है सर, एक जेलर को किन किन बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और कैदियों की देखभाल को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर सर? सर ऐसे है कि जो कैदी होते हैं वो बहुत बहुत ही अच्छे लोग होते हैं जी। मेरी जो थिंकिंग है, चाहे कोई किसी भी कड़ाई में हो, मैं उसको एक आम इंसान की तरह लेता हूँ जी, और उनको पॉजिटिव व्यू के साथ उनको बोला कुछ नहीं हुआ, अगर दिन वो नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। हम उनके क्राइम से कोई हमें लेना देना नहीं है। हमारा काम है उनको प्यार देना है, जो केयर उनके मतलब पेरेंट्स करते हैं या टीचरों ने करनी चाहिए थी, पेरेंट्स ने करनी चाहिए थी, हम उसके लिए हर वो एफर्ट्स करते हैं जिससे हमने उनका मन जीतना है। जी बिल्कुल। और कानून के दायरे में रह के जीतना है जी, और उनको हमने अपने आप को उनके लेवल पे लेके जाकर और उनको अपने साथ अपने जैसा बनाना है, अच्छा बनाना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। जी, सबसे बड़ी बात तो कि पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा। अगर हम अच्छे हैं तो हम किसी को अच्छा बना सकते हैं, अगर हम नहीं अच्छे तो फिर हम किसी को नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात सर। थैंक यू सर। तो सर आज सभी दर्शकों को मुझे उम्मीद है कि हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। राजेंद्र कपूर सर ने जिस तरीके से कोरोना पर जानकारियां दी, सिविल डिफेंस को लेकर जो हमसे बातचीत करी, सुच्चा सिंह जी ने कोरोना को लेकर जो इतनी
अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मुझे उम्मीद है दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। सर आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। सर एक बात मैं जरूर बोलूंगा, अगर आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल बताइए सर। जितने भी हमारे मीडिया पर्सन हैं जी, उनके एक रिक्वेस्ट है कि जेलें, हमने छोटे होते सुना था कि एक टोकरी में जी एक सब सेब गंदा हो तो सभी गंदे हो जाते हैं। जी भाई हमारे पास तो पूरा टोकरा की पूरा गांव ऐसा ही है। तो बिल्कुल कृपया हम हमारे जेल डिपार्टमेंट में थोड़ा कृपा रखें, क्योंकि हम अगर जी हमारे 100 में से 70 नंबर हैं जी तो हम 30 नंबर नकल मार के लेना नहीं चाहते। जी बिल्कुल तो गलतियां तो छोटी मोटी होती रहेंगी जेलों में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। थोड़ा सा मतलब हमारी जो नेगेटिव चीज है वो मत दिखाएं, अच्छी बातें जी हमारी बिल्कुल दिखाएं जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, हाँ, ये बहुत मेरी सही मांग। बात आपने यहाँ पे कही। नहीं सर, मेरे को मीडिया, देखो कोई भी मीडिया है उसके वो जेल की बाउंड्री वाल के अंदर अगर कोई उसे लेना है तो उसको जी गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो जो हमारे मीडिया पर्सन है वो जेल की अंदर की पिक या उनके साथ शेयर टॉक, कैदियों के साथ टॉक, ये वो ओपन कर देते हैं, ये जो सब ठीक नहीं है। जी बिल्कुल हाँ, आप परमिशन लीजिए, परमिशन गवर्नमेंट से परमिशन लेके आप कोई भी करे काम, उसमें कोई जी दिक्कत नहीं है सर। उसे हमारी नौकरी ऐसे है कि हम तो पहले ही हमारा कोई बाली बास नहीं होता, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट होती है उसको जेल से काम ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसलिए यही मेरी तो मीडिया से बेनती है कि जेल वाले जितना कोशिश करें, हम करते हैं, जी लेकिन अब जिनको प्रशासन नहीं सुधार सका, जिनको पेरेंट्स नहीं सुधार सके, जिनको टीचर नहीं सुधार सके, तो वो उनको जी सुधारने में तो टाइम तो लगेगा ना सर। जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बस यही बिल्कुल सर, रिक्वेस्ट है सर। आपने जो बात कही काफी अच्छी बातें कही। उम्मीद है कि सभी बाकी मीडिया हाउस भी इस चीज को समझेंगे और दर्शक भी इस बात को समझेंगे। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। एक और रिक्वेस्ट है कि जो दिल्ली पुलिस है बहुत अच्छी पुलिस है और मैं उसका जी सदस्य रहा हूँ। और मेरा जो दिल्ली पुलिस में वजीराबाद में जो 96 और 97 में ट्रेनिंग की थी जिन लड़कों ने, मैं अपने जी माध्यम से उनको सबको नमस्कार करता हूँ कि जय हिंद। मेरे को उनकी बहुत याद आती है सर। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। हम दर्शकों से भी यही अनुरोध करेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो कड़क मिजाज और कड़क चेहरा जनता के सामने दिखता है, उसके पीछे उनकी बहुत मेहनत होती है। अपना घर परिवार छोड़कर सिर्फ देश के लिए और आपके लिए सेवा कामों में लगना इतना आसान नहीं होता। दिल्ली पुलिस बहुत तो दिल्ली पुलिस ही है, दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस ही है, अब तक याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कुछ कहना चाहूंगा आपसे। जी जी राजेंद्र जी बिल्कुल कहिए। हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर सिविल डिफेंस को बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमारे होम मिनिस्टर साहब को इसमें दखल देना होगा और सिविल डिफेंस को आगे लाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जी बिल्कुल। और अगर दिल्ली पुलिस मेरे को लेना चाहती तो मैं दोबारा आने के तैयार हूँ। बिल्कुल सर, हमें उम्मीद है कि दर्शकों को आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया। आप दोनों का सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सर मैंने आपका नाम नहीं पूछा सर, वो रह गया सर। तीर्थांकर सर, तीर्थांकर सरकार। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो दर्शकों आपने देखा आज हमारे साथ थे सुच्चा सिंह जी जो पंजाब से जेलर है और राजेंद्र जी जो चीफ वार्डन दिल्ली के थे सिविल डिफेंस के। और आज हमने उनसे ढेर सारी बात करी कोरोना काल में उन्होंने जो लोगों की मदद करी और किस तरह की समस्याएं आती है सिविल डिफेंस को लेकर, जेल को लेकर, इन सब पर हमने चर्चा करी। अब से थोड़ी देर में बस हमारे साथ लाइव में एक सिंगर भी जुड़ने वाले जिन्हें मैं आपसे रूबरू कराऊंगा थोड़ी देर में। आप हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नए नए मेहमानों से मिलने के लिए फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, इंस्टा को लाइक कीजिए, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए। ताजा तरीन खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। Public address and security system isolate power supply. Contact us 8290226236। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@unisindia.com पर।
अधिक जानकारी के लिए हमारी साइट पर विजिट करें। के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है मैम यूनिस कितने इंडिया। साल के चाहिए नाइट सूट? बॉय गर्ल्स?